हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम की आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे 3 मई 2019 से करंट अफेयर के क्वेश्चन। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 6 महीने की एक करंट अफेयर की पीडीएफ बनाया हुआ हूं, जिसमें टोटल 300 क्वेश्चन है और ये सभी क्वेश्चन नवंबर 2018 से लेकर 30 अप्रैल 2019 तक के हैं। यानी कि हर महीना से मैंने 50-50 क्वेश्चन कलेक्ट किया है, जो कि इस पीडीएफ में कवर किया हूं। अगर आप इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हैं तो इस पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप खरीद सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन हिंदी भाषा में हैं और एमसीक्यू फॉर्मेट में हैं। कल बहुत से कमेंट आए थे कि सर मैं पीडीएफ परचेज कर चुका हूं, अब इसको डाउनलोड कहां से करें। तो अगर आप पीडीएफ परचेज करते हैं उसके बाद आपको इंस्टामोजो की तरफ से एक मेल जाएगा, उसमें लिखा होगा फाइल परचेज्ड, उसके सामने लिखा हुआ डाउनलोड फाइल, तो आपको डाउनलोड फाइल पे जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप पीडीएफ परचेज कर चुके हैं या फिर परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आती है, आपका पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, तो आप हमको इस मेल आईडी पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने किस शहर में युवाओं को खुदरा और आईटी क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए उद्यम केंद्र लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु शहर में। और उद्यम जो सेंटर है एक लर्निंग सेंटर है, जहाँ पर एलआईसी हाउसिंग कंपनी द्वारा खुदरा यानी कि रिटेल और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्षेत्र में पढ़ाया जाएगा। तो एक लर्निंग सेंटर है। ये कहाँ लॉन्च किया गया? ये लॉन्च किया गया है बेंगलुरु में। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। बेंगलुरु जो शहर है ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है। अब आपको बताते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी क्या है। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो कंपनी है ये एलआईसी की ही एक कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके जो वर्तमान में सीईओ हैं उनका नाम है विनय शाह। और एलआईसी जो कंपनी है इसका भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। एलआईसी का पूरा नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। एलआईसी के जो वर्तमान में चेयरमैन हैं उनका नाम है एमआर कुमार। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एलआईसी जो कंपनी है ये किसकी कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या फिर आरबीआई की, या इन दोनों की हिस्सेदारी है। तो आपको याद रखना जो एलआईसी कंपनी है इसमें 100% ओनरशिप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलआईसी की स्थापना कब हुई थी। तो एलआईसी की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। तो आपको ये डेट नहीं याद रखना, सिर्फ ईयर याद रखना है कि एलआईसी की स्थापना हुई थी 1956 में। एक न्यूज और आपको याद रखना है एलआईसी से, एलआईसी कंपनी ने एक बैंक है जो आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया है। इसलिए आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक थी, अब इसको प्राइवेट सेक्टर की कैटेगरी में डाल दिया है। और आईडीबीआई बैंक का भी मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। तो आपको दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखने हैं। एलआईसी कंपनी ने आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी खरीद लिया है, और आईडीबीआई बैंक जो कि पहले पब्लिक सेक्टर की बैंक थी अब प्राइवेट सेक्टर की बैंक हो गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने सभी इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए किस रंग की नंबर प्लेट को अनिवार्य कर दिया है। तो केंद्र सरकार ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन होंगे इनके लिए मैंडेटरी है कि ये सभी ग्रीन कलर यानी कि हरी रंग की नंबर प्लेट को लगाएं। ये आप देख पा रहे होंगे फिगर, ये है हरी रंग की प्लेट जो कि मैंडेटरी है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए, यानी कि हरी रंग की नंबर प्लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपनी पहली स्वतंत्र महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। निदेशक को इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टर, यानी कि इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किसे नियुक्त किया है। तो ये नियुक्त किया है जयश्री व्यास को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्यालय वो है मुंबई में, कहाँ पे? दलाल स्ट्रीट में। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऑप्शन में पूछा जाता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको शॉर्ट में बोला जाता है BSE, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट मुंबई। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज कौन है। तो उत्तर होगा एशिया का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एक भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके जो वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं उनका नाम है आशीष कुमार चौहान। इसके अलावा 2 स्टॉक एक्सचेंज और आपको पता रखना है। पहला, दुनिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जो कि अमेरिका में, और दूसरा सबसे बड़ा जो है वो है नास्डैक, ये भी है न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका में। नास्डैक का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर ऑटोमेटेड क्वोटेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
4। हाल ही में महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस कब मनाया गया? तो ये दोनों दिवस मनाए जाते हैं 1 मई को, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य और गुजरात राज्य की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अब आपको ये देख रहे हैं, ये है भारत का मैप, इसके अलावा ये है गुजरात राज्य और ये है महाराष्ट्र राज्य। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन कि गुजरात से लेकर गोवा तक के तट को क्या बोला जाता है? तो गुजरात से गोवा तक के तट को बोला जाता है कोंकण कोस्ट, यानी कि कोंकण तट। और गोवा से लेके केरला तक के जो तट का नाम है उसका नाम है मालाबार तट। इधर तमिलनाडु के तट को बोला जाता है कोरोमंडल तट। और जो मालाबार तट है इसके नाम से एक एक्सरसाइज भी होता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। और मालाबार एक्सरसाइज जो है भारत जापान के बीच आयोजित किया जाता है। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उनका नाम है विजय रूपानी। गुजरात के गवर्नर है ओम प्रकाश कोहली। और एक क्वेश्चन और आपको गुजरात से याद रखना है, जो 10% का रिजर्वेशन है EWS इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन के लिए, तो इसको लागू करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। तो आपको याद रखना है 10% का आरक्षण EWS के लिए जो लागू करने वाला यानी कि इम्प्लीमेंट करने वाला जो राज्य है भारत का पहला, वो है गुजरात राज्य। अगला क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन और आपको गुजरात से याद रखना है, दुनिया का सबसे बड़ा जो क्रिकेट स्टेडियम बनने जा रहा है वो बनने जा रहा है गुजरात के शहर अहमदाबाद में। इसकी कैपेसिटी होगी 1,10,000। इस वर्तमान में अभी तक जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो है MCG मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। इसकी कैपेसिटी है 1,00,000। इससे 10,000 ज़्यादा कैपेसिटी का बनेगा गुजरात के अहमदाबाद शहर में। अगला महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसको कंफ्यूज मत करना इंडिया गेट से। इंडिया गेट जो है वो दिल्ली में है और गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है C विद्यासागर राव और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ आपको महाराष्ट्र के 2 शहर याद रखना। पहला पुणे। पुणे में आयोजित किए गए थे खेलो इंडिया यूथ गेम्स का दूसरा संस्करण। और एक शहर है नागपुर। नागपुर में आयोजित किया गया था इंटरनेशनल संतरा महोत्सव, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संतरा महोत्सव जो है ये आयोजित किया गया था नागपुर महाराष्ट्र में। और खेलो इंडिया यूथ संस्करण का दूसरा जो संस्करण था वो आयोजित किया गया था पुणे शहर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में सबसे अधिक पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड किसने दर्ज किया है? तो इनका नाम है ऑब्रे डेक ग्राहम। ऑब्रे डेक ग्राहम जो हैं ये कनाडा के सिंगर सॉन्ग राइटर हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा इस साल पुरस्कार जीता है बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड में। इन्होंने टोटल जो अवार्ड जीता वो है 12 अवार्ड। तो आपको याद रखना है बिलबोर्ड म्यूज़िक अवार्ड जो कि संगीत के क्षेत्र में अवार्ड दिए जाते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा 2019 में जो अवार्ड जीता है उनका नाम है ऑब्रे डेक ग्राहम, जो कि कनाडा देश से हैं और इन्होंने टोटल 12 पुरस्कार जीता है। इसके अलावा 2-3 और आपको अवार्ड याद रखना है फिल्म क्षेत्र से। पहला ऑस्कर अवार्ड 2019। ऑस्कर अवार्ड को बोला जाता है एकेडमी अवार्ड और ये फिल्म जगत के पूरी दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माने जाते हैं। इस साल यानी कि 2019 में ऑस्कर अवार्ड में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया वो दिया गया ग्रीन बुक फिल्म को। और एक और अवार्ड बाफ्टा अवार्ड। बाफ्टा अवार्ड का पूरा नाम है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड और इसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है रोमा फिल्म को। इसके अलावा भारत में फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है राजी फिल्म को। ये तो 3 पिक्चरें आपको याद रखना है, ग्रीन बुक जो कि ऑस्कर अवार्ड 2019 दिया गया है, रोमा फिल्म को बाफ्टा अवार्ड 2019 दिया गया है और राजी फिल्म को 2019 के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे मैरी लेबेन क्रिकेट क्लब यानी कि MCC के पहले गैर ब्रिटिश अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट के रूप में नामित किया गया है? तो इनका नाम है कुमार संगकारा और ये हैं श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। जो MCC मैरी लेबेन क्रिकेट क्लब है ये जो लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम है उसी का क्लब है। तो इसमें नामित होने वाले यानी कि इसके जो पहले नन ब्रिटिश अध्यक्ष प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है कुमार संगकारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है C। अगला क्वेश्चन, मेरी लेबोन क्रिकेट जो क्लब है ये लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड जो कि लंदन में है इसी का एक क्लब है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7,
हाल ही में प्रख्यात कन्नड़ रंगमंच के व्यक्तित्व, व्यंग्यकार और टीवी अभिनेता मास्टर हिरणाय का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध है कर्नाटक राज्य से। अगर आप जानते होंगे कि कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है तो आपको तुरंत आंसर पता हो गया होगा कि जो कर्नाटक की भाषा है वो है कन्नड़ और केरल की भाषा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। ये हैं जिनका निधन हुआ है मास्टर हिरणाय। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु और बेंगलुरु को कहा जाता है स्पेस सिटी भारत का, क्योंकि यहाँ पे है इसरो का मुख्यालय। और कर्नाटक के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री उनका नाम है HD कुमारस्वामी और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में विश्व ट्यूना दिवस कब मनाया गया? तो जो विश्व ट्यूना दिवस है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। ट्यूना जो है एक साल्ट वाटर फिश होता है। इसी को बचाने के लिए और इसके प्रति पूरी दुनिया में जागरूकता फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशंस द्वारा 2 मई को मनाया जाता है विश्व ट्यूना दिवस, यानी कि जो ट्यूना है एक मछली का नाम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी 2 मई। और मैं कल ये बोला था कि आप जितने भी अप्रैल महीना के मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिवस हैं आपको 10 कमेंट बॉक्स में लिखना। तो करीब करीब 10 या 12 लोगों ही ने लिखा था सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का संस्थापक और प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी किसने घोषित किया? तो इसको जो आतंकवादी घोषित किया है वैश्विक यानी कि ग्लोबल टेररिज्म, वो घोषित किया गया यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो मसूद अजहर आतंकवादी है ये पाकिस्तान का आतंकवादी है। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आपको 2-3 चीज़ें पता होना चाहिए। ये है मसूद अजहर आतंकवादी। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है पूरी दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस। और यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं सेक्रेटरी जनरल उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस, जो कि पुर्तगाल देश के हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितनी ऑफिशियल भाषाएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र की जो ऑफिशियल भाषाएं हैं वो हैं 6। अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच और रसिया और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल भाषा हैं। भारत भी डिमांड कर रहा है कि यूनाइटेड नेशंस में हिंदी को ऑफिशियल भाषा बनाया जाए। देखना है कि बनेगी या नहीं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा देशों का सपोर्ट हो जाएगा तो बन भी सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार 2018-19 में भारत को शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है। यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि 2018-19 सत्र में सबसे ज़्यादा भारत को तेल किसने बेचा? तो ये बेचा है इराक देश ने। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। इराक जो देश है ये मिडिल ईस्ट का देश है। इसकी राजधानी है बगदाद। यहाँ इसकी मुद्रा है इराकी दिनार और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है बहराम सलाह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में PR रामचंद्रन मेनन को किस राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो PR रामचंद्रन मेनन को बनाया गया है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। छत्तीसगढ़ जो राज्य है इसकी राजधानी है रायपुर। यहाँ की जो गवर्नर है उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ मध्य प्रदेश राज्य की भी राज्यपाल हैं। और छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है भूपेश बघेल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और इस क्वेश्चन का वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट का क्लीनिंग कैंपेन लॉन्च किया है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो माउंट एवरेस्ट है ये है नेपाल देश में, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। तो इसको लॉन्च किया गया है नेपाल देश द्वारा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए नेपाल। अब ये क्या है आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हर वर्ष आप जानते हैं कि माउंट एवरेस्ट पे बहुत से टूरिस्ट और शेरपा और उसकी चढ़ाई के लिए बहुत से लोग जाते हैं। तो वो अपने साथ खाने की सामग्री, ऑक्सीजन बॉटल और इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ले जाते हैं। तो वो और बियर बॉटल, ये सभी चीज़ें वहीं माउंट एवरेस्ट पे छोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ पे बहुत बड़ा कचरा जमा हो गया है। इसी कचरे को नीचे लाने के लिए माउंट एवरेस्ट ने 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन लॉन्च किया है। इस
कैंपेन का उद्देश्य है कि माउंट एवरेस्ट से 10,000 किलोग्राम का कचरा जो है नीचे लाना है। और इतना यहाँ पे कचरा जमा हो गया है कि माउंट एवरेस्ट को बोला जाता है विश्व का सबसे ऊंचा कूड़ादान, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो कचरा है जमा हो गया है। इसीलिए नेपाल ने लॉन्च किया है 45 दिवसीय माउंट एवरेस्ट क्लीनिंग कैंपेन। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू और यहाँ के जो प्रधानमंत्री उनका नाम है खड़गा प्रसाद ओली और यहाँ की मुद्रा है नेपालीज रुपी। नेपाल से आपको 2 क्वेश्चन पता होना चाहिए। पहला, नेपाल ने अभी अभी अपना पहला सैटेलाइट यानी कि उपग्रह लॉन्च किया है अमेरिका से, जिसका नाम है नेपाली सैट-1। इसके अलावा श्रीलंका ने भी अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है रामना फर्स्ट। और जो सार्क मुख्य समूह है जिसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है सार्क। तो सार्क ग्रुप का मुख्यालय भी नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क में टोटल 8 देश आते हैं। ये कौन कौन से आपको सभी पता होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये 8 देश आते हैं सार्क मेंबर के अंतर्गत और इसका मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो आज के वीडियो के लिए बस इतने ही क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में व्यापारियों के लिए आवर्ती भुगतान सेवा, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिकरिंग पेमेंट सर्विस, ये किसके द्वारा शुरू किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि रोज़ की तरह आज भी आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल एग्जाम फॉरम अकेडमी को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो आपको नोटिफिकेशन बेल दिख रहा है इसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सुबह डेली 5 बजे वीडियो मिल जाए। अगर आप PDF परचेज कर रहे हैं, अगर कर चुके हैं, कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप हमको इस मेल ID पे या फिर हमारे इस WhatsApp नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इस PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।